हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है लिमिट यानी सीमा। ये टॉपिक फंक्शन यानी फलन से रिलेटेड है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कैलकुलस की स्टार्टिंग में ही अपन पढ़ते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फंक्शन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फंक्शन, ये आपकी होती है y इक्वल एफ ऑफ एक्स, जिसमें कि हम सभी जानते हैं कि x जो है वो डोमेन यानी प्रांत को व्यक्त करता है, जबकि y जो है वो रेंज यानी फलन के परिसर को व्यक्त करता है। क्लियर? यहाँ पर ये ध्यान रहे कि कभी कभी ये कन्फ्यूज़न आ जाती है कि x जैसे डोमेन यानी प्रांत को व्यक्त कर रहा है तो कि एफ ऑफ एक्स किसे करेगा। तो यहाँ ये ध्यान रहे कि y और एफ ऑफ एक्स इक्वल हैं, तो ये भी आपका रेंज और परिसर को ही डिनोट करेगा। अब ये प्रांत परिसर होते क्या हैं, इसका एक और शॉर्ट रिवीजन करेंगे। वैसे तो फंक्शन में अपन ने सबने पढ़ा हुआ है। जैसे मान लो y इक्वल एक्स क्यूब कोई फंक्शन है। अब अगर मान लो मैं इसमें x की वैल्यू 2 दूँ तो आप जानते हो इसमें y की वैल्यू 8 आने वाली है। तो ये जो 2 आपने रखा है ये तो हो जाता है डोमेन, और जो 8 आपको प्राप्त हुआ है ये आपकी हो जाती है रेंज। तो इस तरह ये हो जाता है आपका प्रांत और ये हो जाता है परिसर। अब जैसे मैंने फंक्शन को y इक्वल एक्स क्यूब से डिनोट किया है, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब। इन दोनों कंडीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर? तो ये सिचुएशन है स्टूडेंट, ये तो है फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अपन चलते हैं इसी में आगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म यानी अनिर्धार्य रूप की। अब ये अनिर्धार्य रूप क्या होता है, देखिए इसमें क्या है। अनिर्धार्य रूप का मतलब वे मान जिनका मान निर्धारित नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखते हो कि 0 है, 0 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। 1 क्या है, नेचुरल नंबर है। 2 क्या है, इवन नंबर, सम संख्या है। लेकिन ऐसी भी कुछ नंबर्स होती हैं जिनका की वैल्यू डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसे मानों को कहते हैं अपन इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब ये क्या है, देखिए ये मेन 7 है, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 एंड 0 इंटू इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये ध्यान रहे कभी भी अगर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ जाता है, जैसे मान लो किसी ने कहा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये जो है आपका ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसका वैल्यू तो इन्फिनिटी के इक्वल ही होगा। क्लियर? तो ये 7 हमको ध्यान रखने हैं। इनको कहते हैं अनिर्धार्य रूप यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनका कोई भी मान नहीं होता। और 0/0 जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं प्रिंसिपल इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल इनडिटरमिनेट फॉर्म। और जो बाकी जो आपको 6 दिख रहे हैं इनको अपन कहते हैं कंज्यूगेट इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो यहाँ पर अब जैसे आपसे कोई पूछे कि इसमें और इनको हिंदी में क्या कहेंगे, तो ये तो है आपका मुख्य अनिर्धार्य रूप। और ये जो आप देख रहे हैं कंजुगेट इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये आपका होता है यहाँ पर संयुग्मी। इनको आर्बिट्रेरी इनडिटरमिनेट फॉर्म भी बोलते हैं, यानी सहायक अनिर्धार्य रूप। तो इसको संयुग्मी अनिर्धार्य रूप भी कहते हैं। तो इसमें ये 2 पोजीशंस हैं स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए आगे की सिचुएशन क्या है। तो इसमें आगे कंसेप्ट देखते हैं। अब अपन देखेंगे यहाँ पर फलन की सीमा क्या होती है। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ अपनी नई हेडिंग है स्टूडेंट, फलन की सीमा यानी फंक्शन ऑफ ए लिमिट। क्लियर? अब ये देखिए क्या होती है फंक्शन ऑफ ए लिमिट, इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो y इक्वल एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। क्लियर? एंड x इक्वल a बिलोंग्स टू r कोई वास्तविक संख्या है। अब आपने क्या किया कि ये डोमेन को जब आप यहाँ इसमें रखोगे तो आपको रेंज जो मिलेगी वो कुछ इस तरह मिलेगी एफ ऑफ ए।
और अगर ये एफ ऑफ ए आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब है कि ये आपकी अनिर्धारित रूप आ जाती है, जो मैंने आपको ऊपर के ये 7 बताए थे, इनमें से कोई आंसर आपको आ जाता है, तो उसमें आपको करना यह है कि अब ये वैल्यू इसमें आपको पुट नहीं करनी, बल्कि ए के नेबरहुड यानी लघु सामीप्य में, लघु सामीप्य का मतलब होता है नेबरहुड, ठीक, यानी आसपास में। तो ए के आसपास का अपन कोई लघु सामीप्य मान रख के इस एफ ऑफ ए का मान वास्तविक लाने की कोशिश करेंगे। और अगर इस मान के लिए ये वैल्यू वास्तविक आ जाती है तो इस प्राप्त राशि को अपन कहेंगे फलन की सीमा। अब कैसे, देखिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो किसी ने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अभी आप देख रहे हो अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 रखूँ तो मुझे 0 अपॉन 0 मिलेगा। तो 0 अपॉन 0 मिलेगा जो कि क्या है, एक अनिर्धारित रूप है। तो अभी हम इस मान को इसमें डायरेक्ट नहीं रखेंगे बल्कि इसकी कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और ये कैंसिल हो गए। अब आप इसमें लिमिट रख सकते हो, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2, यानी 1 अपॉन 2। और अब क्योंकि ये एक वास्तविक संख्या है जैसा कि मैंने कहा था, तो इसको अपन फलन की सीमा कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये 1 अपॉन 2 क्या होगा कि इस फलन की क्या निकली, सीमा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि जब भी आपको यहाँ अगर ये एरो के बारे में कोई पूछे तो ये जो एरो है इसको अपन बोलते हैं टेंड्स टू। कई बार इसको बोलने में भी प्रॉब्लम आती है। तो टेंड्स टू का मतलब होता है कि अग्रसर है। जैसे कि यहाँ लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 1, तो इसका मतलब है कि x का मान 1 की ओर अग्रसर है। अब चलते हैं आगे। फलन की बाईं सीमा यानी लेफ्ट हैंड ऑफ ए लिमिट, जिसको कि अपन शॉर्ट में कहते हैं LHL। अब ये LHL को आप चाहें तो f ऑफ a माइनस 0 या लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव से भी डिनोट कर सकते हैं। अब ये LHL देखिए होती क्या है, अगर मैंने अभी आपको बताया था कि x इक्वल a रखने से अगर मान लो फलन का मान अनिर्धार्य हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको a के लघु सामीप्य के मान रखने हैं। तो अगर मान लो x का मान जैसे a है और यहाँ पर ये अनिर्धार्य आ रहा है, तो आपने अगर वो लघु सामीप्य मान इसके दाईं ओर से लिया है, जैसे दाईं ओर तो ये हो गया a प्लस एच, तो ये तो हो जाती है दाईं सीमा, और अगर आपने बाईं ओर से लिया है तो ये हो जाती है बाईं सीमा। अब यहाँ पर h क्या है, h आपका 0 और 1 के बीच की कोई वास्तविक संख्या है जिसका कि मान अल्प है, यानी ये एक अल्प राशि है। क्लियर? तो ये अब देखिए यहाँ करना गया आपको, एक मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि आपको LHL कैसे निकालनी है। जैसे मान लो मैंने कोई फंक्शन ले लिया कि f ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 2x x इज़ ग्रेटर देन 1। अब आपसे कोई इसमें पूछता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव या f ऑफ 1 माइनस 0 की वैल्यू क्या है। तो देखिए इन दोनों ही संकेतों का मतलब क्या है, ये दोनों ही संकेत एक पर आपसे LHL निकालने को कह रहे हैं। तो अब अपन इसको निकालते कैसे हैं, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें करते क्या है स्टूडेंट कि यहाँ LHL का एक फॉर्मूला आता है कि f ऑफ a माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। क्लियर? अब आपको किस वैल्यू के लिए कहा गया है, आपको कहा गया 1 के लिए, तो यानी x की वैल्यू 1 है जो कि अपन किसकी जगह रखेंगे, a की जगह। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब ये 1 माइनस h स्टूडेंट्स क्या है, 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, ये आपका 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है तो अपन इसको x लेस देन 1 में इसमें रखना है आपको। चलिए यहाँ रख देते हैं। तो ये आपका 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यूजिंग द लिमिट तो h की जगह आप 0 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया, जो कि आप देख सकते हैं एक वास्तविक संख्या है जो कि हमें स्वीकार है। तो ये आपकी वैल्यू LHL की कितनी आ गई, 2। क्लियर? तो यहाँ हमने देखा ये कंसेप्ट है आपका फलन की बाईं सीमा का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो यहाँ स्टूडेंट अपनी अगली हेडिंग है राइट हैंड ऑफ ए लिमिट, यानी फलन की दाईं सीमा, और इसको राइट हैंड लिमिट की वजह से कहते हैं RHL। और इसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोट आप इसको करेंगे f ऑफ a प्लस 0 से भी कर सकते हैं, या लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला इसका क्या है देखिए, f ऑफ a प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है किसका? RHL का। अब RHL आपको निकालनी कैसे, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन से बता रहा हूँ। तो यहाँ अपन कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया f ऑफ x इक्वल यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये अपन ले रहे हैं x लेस देन 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लिया मैंने x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आपसे कोई कहता है इस फलन की दाईं सीमा यानी आपको RHL निकालनी है। तो देखते हैं कैसे निकलेगी। अब देखिए आपको करना क्या है यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ x इक्वल 1 के बारे में बात हो रही है, तो पहले तो ये है कि a की वैल्यू 1 रखनी है, और RHL का फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया कि f ऑफ e प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। वैल्यू आप रखेंगे, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो f ऑफ 1 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। तो यहाँ देखिए अब क्या रहेगा इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h कैसी वैल्यू है? 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी वैल्यू है तो यानी इसमें अपने को रखना है x की जगह ये 1 प्लस h रखना है। तो चलो रख दो आप, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ अपन रख देंगे लिमिट h की जगह 0। तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, और ये फाइनल आंसर हो गया 3। क्लियर? तो ये स्टूडेंट हो गई अपनी फलन की दाईं सीमा। अब चलते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट अपना कि फलन की सीमा का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होनी फंक्शन। अब किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी यानी कब विद्यमान होगी और कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ मैं पहले आपको थोड़ा सा इसका ग्राफिकल नोटेशन बताता हूँ। देखिए जैसे कि इसमें होता क्या है स्टूडेंट, जैसे कि आपका x और y एक्सिस है, तो जो RHL होती है, जैसे मान लो ये है x इक्वल a, ठीक। अब यहाँ पर होता क्या है कि a के ऊपर तो आपको पता है a की रेंज f ऑफ a होती है, और इस f ऑफ a के दाईं ओर की जो भी वैल्यू है ये, इसको कहते हैं अपन LHL। क्लियर? और इसके बाईं ओर की जो वैल्यू होती है ये a के ऊपर वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, इसके दाईं ओर की, इसको कहते हैं अपन RHL। अब अगर देखिए, अब इसमें 3 शर्तें हैं कि अगर फलन की सीमा अस्तित्व में है यानी इस तरह से ग्राफ का स्लोप बन रहा है, तो वहाँ पर 2 बातें होनी चाहिए। एक तो LHL और RHL, ये दोनों आपकी होनी चाहिए रियल यानी वास्तविक, पहला पॉइंट। और दूसरी चीज़ कि LHL और RHL आपस में होने चाहिए बराबर। क्लियर? बराबर होने से क्या होगा कि यहाँ पर जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है ये बिल्कुल कंटिन्यूअस बनेगा, और कंटिन्यूअस ग्राफ बनने का मतलब है कि फलन की सीमा अस्तित्व में है। क्लियर? यहाँ पर ये ध्यान रहे कि अभी हम बात इस f ऑफ a की नहीं कर रहे हैं, बात सिर्फ हो रही है LHL और RHL की। ये दोनों बराबर होना ज़रूरी है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये अब देखिए फलन की सीमा अस्तित्व में कब नहीं भी होती है इसका भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कभी किसी ने इस तरह का ले लिया, जैसे कि मान लो ये आपका a है तो f ऑफ a ऊपर रहेगा, अब बाईं ओर का मान ये है और दाईं ओर का आपका ये है। तो इस ग्राफ का देखिए मतलब क्या है, इसका मतलब है कि LHL और RHL दोनों विद्यमान तो हैं, यानी LHL और RHL दोनों वास्तविक तो हैं क्योंकि ग्राफ बन रहा है दोनों का, लेकिन LHL और RHL बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपन कहेंगे कि फलन की सीमा अस्तित्व में नहीं है। क्लियर? या मान लो एक एलिमिनेट हो रही है, विलोपित हो रही है, जैसे LHL का ग्राफ दिखाई दे रहा है और RHL का नहीं दे रहा, तो उस कंडीशन में भी अपन क्या कहेंगे कि फलन की सीमा अस्तित्व में नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों का ग्राफ भी शो होना चाहिए और दोनों इक्वल भी होनी चाहिए। कैसे? एक क्वेश्चन से चलिए इसको देखते हैं। जैसे मैंने मान लो कोई क्वेश्चन ले लिया
एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स, ये लेना है एक्स लेस देन इक्वल टू 2 में, ये एक्स ग्रेटर देन 2 में, और एक्स इक्वल 2 पर आपको करनी है सीमा के अस्तित्व की जांच। क्लियर? क्वेश्चन किस तरह आएगा, आपको ऐसा फंक्शन दिया होगा, अब वो बोलेगा कि इस वैल्यू के लिए इस फलन की सीमा अस्तित्व में है या नहीं, ये चेक करना है। तो देखते हैं अब ये चेक कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे RHL की। तो RHL का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एफ ऑफ ए प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ए की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 2, तो एफ ऑफ 2 प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। तो ये आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये 2 प्लस एच 2 से बड़ी वैल्यू है तो ये आपकी यहाँ जाएगी, तो यहाँ आपकी हो जाएगी 5 माइनस और x की जगह ये आपका 2 प्लस एच। अब यहाँ आप क्या करोगे, h की जगह 0 लगा दोगे तो ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3। तो ये आपकी स्टूडेंट वैल्यू हो गई किसकी, RHL की। चलिए ठीक है, अब अपन चलते हैं यहाँ पर LHL में। LHL का फॉर्मूला है एफ ऑफ ए माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2 है, तो ये 2 माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच हो गया। अब चलिए ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच कैसी वैल्यू है, 2 से छोटी वैल्यू है, तो ये आपकी जाएगी इसमें। चलिए ठीक है, 1 प्लस एक्स की जगह 2 माइनस एच, तो यहाँ आपका h की जगह हो जाएगा 0 और ये 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। अब आप देख सकते हो यहाँ LHL और RHL दोनों वास्तविक भी आ रही हैं, दोनों बराबर भी आ रही हैं, तो यहाँ अपन लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ x इक्वल 3। इस लाइन का देखिए स्टूडेंट क्या मतलब हुआ कि x इक्वल 2 पर फलन की सीमा 3 है और ये विद्यमान है। क्लियर? यहाँ पर ये ध्यान रहे, जैसे RHL का मान आ जाता 3 और LHL का आ जाता 4, तो अपन फिर इसका आंसर नहीं लिखते और लिख देते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी सीमा विद्यमान नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? तो आज के इस वीडियो में हमने सीमा का बेसिक कंसेप्ट समझा, RHL और LHL के क्या फॉर्मूले होते हैं वो देखे, और मैंने आपको बताया कि फलन की सीमा का अस्तित्व कैसे चेक करते हैं। तीनों के रिलेटेड एग्जाम्पल भी थे। तो यहाँ स्टूडेंट अपन आज से कैलकुलस की इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी वीडियो आने वाले हैं, तो आप सभी चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। और बाकी वीडियो चैनल पर देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, उस प्लेलिस्ट पर आप ओपन करेंगे तो आपको चैनल के बाकी वीडियोज़ भी वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।